फ्रांस दोस्तों यूरोप में बसा हुआ ये एक ऐसा खास और कमाल लेवल का देश है जहाँ पर हर साल ना 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिर्फ घूमने के लिए पहुँचते हैं। और ये देश ना सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि डेवलपमेंट के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर और लाइफस्टाइल के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर ये देश ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल जन्नत की तरह है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स का ऐसा दावा है कि कुछ मामलों में ना ये देश पूरी तरीके से इंडिया के सामने भी फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर ना फ्रांस जैसा कमाल का देश आपको इंडिया के सामने फीका पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है पेपर वर्क का। पेपर वर्क का दोस्तों अगर आपको काम बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो आज के दिन इंडिया आपके लिए फ्रांस से कई गुना ज़्यादा बेटर कंट्री साबित होने वाला है। क्योंकि फ्रांस देश में आज के दिन भी भले ही इंटरनेट का युग आ चुका हो, लेकिन ज़्यादातर काम ना पेपर वर्क के ज़रिए किए जाते हैं। चाहे वो टैक्सेस की बात हो, तो चाहे दोस्तों आपको कोई अपना बिजनेस शुरू करना हो, ज़्यादातर काम आज भी पेपर पर लिख कर किए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने डिजिटल इंडिया में दोस्तों सब कुछ बदल चुका है। ज़्यादातर काम अब बिना पेपर के होता है। चाहे टैक्सेस की बात की जाए, कोई बिजनेस की, तो चाहे स्टॉक्स की, हर चीज़ दोस्तों यहाँ इंडिया में आपके सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल होने वाली है। इस तरीके का दोस्तों डिजिटलाइजेशन इंडिया ने कर दिखाया है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का। पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज़्यादा ईजीली जो लैंग्वेज मानी जाती है वो है इंग्लिश। लेकिन फ्रांस देश में दोस्तों आज के दिन भी बहुत ही कम लोग आपको अच्छे से इंग्लिश बोलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है, उसी भाषा को आज के दिन भी यहाँ की 90% पॉपुलेशन बोलती हुई नज़र आने वाली है। जिसके चलते अगर दूसरे देश का कोई इंसान इस देश में मूव होता है तो उसके लिए दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज किसी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बैरियर बनने का काम करती है। लेकिन वहीं इंडिया में आज के दिन सभी को अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है इकॉनमी, यानी नॉमिनल जीडीपी। इकॉनमी से दोस्तों किसी भी देश के रुतबे का, पावर का पता चलता है। जिस देश की इकॉनमी बड़ी होती है वो ना दोस्तों वर्ल्ड को पूरे तरीके से डोमिनेट करता है, जैसे कि यूएसए आज के दिन कर रहा है। और इंडिया की इकॉनमी जैसे जैसे बढ़ रही है, इंडिया भी दोस्तों वर्ल्ड में सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। आज के दिन इंडिया की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है। और इस तरीके से इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। वहीं फ्रांस इसकी नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच तो करी है, लेकिन ये आज के दिन आता है नंबर 7 पर। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। किसी भी पावरफुल नेशन के लिए दोस्तों अपनी छवि को अगर अच्छा रखना है, अपनी पावर को बनाए रखना है ना, तो उसकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मिलिट्री दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनती है जब गवर्नमेंट अच्छा खासा बजट रखती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे कि दोस्तों इंडिया अब हर साल अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए 72.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है। और इस तरीके से इंडिया सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में यूएसए और चाइना के बाद आता है नंबर 3 पर। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ये देश दोस्तों हर साल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर 52.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है। और इनकी रैंक वर्ल्ड लेवल पर आती है नंबर 8 की। लेकिन इंडिया के मुकाबले फ्रांस की मिलिट्री दोस्तों पूरी तरीके से आपको फीकी पड़ती हुई ही नज़र आने वाली है। चाहे फिर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट की बात करें, तो चाहे मिलिट्री पावर इंडेक्स की ही चर्चा क्यों ना कर लें। इंडिया का दोस्तों लेटेस्ट मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर निकला है 0.0979 और इंडिया आता है वर्ल्ड में नंबर 4 पर। तो वहीं फ्रांस का मिलिट्री पावर इंडेक्स का ताज़ा स्कोर निकला है 0.1283 और फ्रांस की रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर आती है मिलिट्री पावर के मामले में नंबर 7 की। लेकिन मिलिट्री से भी दोस्तों एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बन जाता है डिफेंस बजट का, क्योंकि हर देश के लिए अपनी रक्षा बजट को अच्छे खासे तरीके से पावरफुल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया हर साल दोस्तों अपनी डिफेंस बजट पर ही तकरीबन 64.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता हुआ नजर आएगा। और इस तरीके से इंडिया दुनिया की तीसरे नंबर की कंट्री बन जाती है। वहीं फ्रांस, ये देश हर साल दोस्तों अपनी डिफेंस बजट के ऊपर 56
8 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है और इस मामले में फ्रांस की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 6 की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और मेन इंडेक्स को हम देखते हैं जो कि है एक्सपेंसेस के बारे में। फ्रांस दोस्तों आपको इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। भले ही फ्रांस में दोस्तों लोगों की कमाई बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हो इंडिया के मुकाबले, लेकिन सच बात ये भी है कि हर चीज़ में ये देश इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा है। स्पेशली फूड की बात करें तो हर फूड फ्रांस में आपको इंडिया के मुकाबले 4 गुना तक महंगा पड़ने वाला है। तो वहीं फ्रांस में दोस्तों हाउस प्राइसेस भी इंडिया के मुकाबले आपको 6 गुना तक ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं फ्रांस देश में इंडिया के मुकाबले आपको तकरीबन 5 गुना तक ज़्यादा महंगी देखने को मिलने वाली है। इन सब वजहों के चलते हमें पता चल जाता है कि रहने के लिए इंडिया एक बेहद ही ज़्यादा सस्ते दर्जे का देश है। तो वहीं फ्रांस में अमीर लोग भी दोस्तों कई बार लग्जरी चीज़ों को बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है वेजिटेरियन फूड को लेकर। वेजिटेरियन फूड में दोस्तों फ्रांस बिल्कुल ही कहीं इंडिया के सामने आपको दूर दूर तक टिकता हुआ नज़र नहीं आता। शायद यही तो वजह है कि चाइना के लोगों की तरह ही फ्रांस के लोग भी मेढक, घोड़े का मटन और ऐसे ही न जाने क्या क्या अलग ही दर्जे के जानवरों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना हर जगह इजीली नज़र आएगा। वेजिटेरियन खाने की वैरायटीज़ जितनी इंडिया में है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं है। मसालेदार खाना जितना इंडिया में है उतना दोस्तों फ्रांस में आपको कभी भी ज़िंदगी में खाने को मिल नहीं सकता। तो इस मामले में भी फ्रांस इंडिया के मुकाबले आपको पूरे तरीके से फीका पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। और ना सिर्फ वेजिटेरियन फूड बल्कि दोस्तों नॉर्मली दूसरा कोई भी फूड भी फ्रांस का इंडिया के खाने के सामने बिल्कुल ही कम्पीट नहीं कर सकता स्वाद के मामले में। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस देश में रहते हुए आपको हाउसिंग टैक्स भी हर साल पे करना पड़ता है, जो कि दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी पर हर साल फ्रेंच रेजिडेंट टैक्स के तौर पर लिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी टैक्स इंडिया में दोस्तों कभी भी किसी से वसूला नहीं जाता। तो इस मामले में भी हाउसिंग टैक्स के मामले में भी फ्रांस काफ़ी ज़्यादा बैड कंट्री साबित होता है इंडिया के सामने। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस देश में इनकम टैक्स भी आपके ऊपर बहुत ही भारी भरकम थोपा जाता है। इंडिया में तो दोस्तों अगर आपकी कमाई काफ़ी कम है तो आपसे बिल्कुल ही टैक्स नहीं लिया जाता और थोड़ी ज़्यादा कमाई होने पर आपसे 10 से 20% टैक्स लिया जाता है। और जो लोग इंडिया में करोड़ों की कमाई भी करते हैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक टैक्स ही वसूला जाता है। लेकिन फ्रांस इस देश में तो दोस्तों अगर आपकी करोड़ों की कमाई है उस पर आपको 46% तक टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात भी है। वैसे आपका दोस्तों क्या कहना है, क्या सही में फ्रांस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, या फिर इन मामलों में ये देश आज भी इंडिया के सामने आपको पूरे तरीके से फीका पड़ता हुआ नज़र आने वाला है? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।